कल से आज तक में 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने फॉर्म में क्या कर दिया है, सत्यानाश कर लिया अपने फॉर्म का। पहला, जब पंजीयन आपका एक्सपायर है तो आपने फॉर्म क्यों भरा? पहली बात, पंजीयन एक्सपायर वालों को अगर फॉर्म भरा है आपने तो आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप सीधे बाहर हो। क्या हो? बाहर हो। पहली बात दिमाग पर रखना। तो यह दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चर्चा अच्छे से सुनिएगा बात को। कहा है किसी ने कि शिक्षक और मेंटर, मोटिवेशन देने वाले जो लोग, वो दर्पण होते हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें लालल लूलू नहीं करूंगा कि तुम्हें वो सुनाऊं जो तुम्हें अच्छा लगे सुनने में। मैं आप भजन सुनाने नहीं आया हूं, मैं वो कहने आया हूं कि तुम अपने भविष्य को दांव पे बर्बाद कर रहे हो। बाद में वकीलों के चक्कर काटोगे और अंततः तुम्हें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू दिस मिस्टेक। पहली मिस्टेक, पंजीयन अगर एक्सपायर है तो मत करो। अभी 19 तक है डेट, और कोई दिक्कत होगी डेट बढ़ेगी भी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को सुधारने का प्रयास करें। मैं लगातार फेसबुक में हूं, कहीं भी हूं, मैं हर समय देख रहा हूं आपको मैं कि यहीं पर चीजें मिलती हैं। किसी में किसी दिक्कत है, किसी चीजें। सर हम गरीबों के लिए कुछ कम कर दीजिए फीस। कम कर तो दिया, 50% डिस्काउंट है, मार दो मेरे व्हाट्सएप पे। तुम लोग सहज समझ रखो, रात में देखो, जब भी देखो उठा करके। जब फीस वहां देते हो चच्चा लोगों को, तो चच्चा लोगों से पूछो, इधर आओ। इतनी अच्छी चीज बताता हूं उस चीज का, फिर भी आप लोग गलती। मुझे गुस्सा आता है इस बारे में कि फादर्स नेम में, मदर्स नेम में लोग दिक्कत करते हैं। अरे और तो और, अपनी शादी की एज, अगर जब तुम्हें पता है कि शादी अगर आपकी 21 साल के पहले हुई है तो भाई शादी की एज 21 साल के पहले मत लिखो। क्योंकि अगर आपने 21 साल के पहले शादी की है और आपने अगर उसमें मेंशन किया है डेट, तो आपका बचना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो ये 3 साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक किताब को सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है चक्षु प्रकाशन की, जो कि पटवारी के एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। पटवारी के साथ साथ में समूह 2 और उप समूह 4, इन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। इस किताब की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको वो सारे सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। कॉन्सेप्ट भी आपका इस किताब की मदद से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये किताब आप मंगा लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। 4 गलतियां जो आप लोग कर रहे हो, फिर से मैं बता दूं आपको, जो कल तक कर दिए तो कर दिए। पहली बात दिमाग में रखने का प्रयास करें, रोजगार पंजीयन को लेकर के इस समय गवर्नमेंट बहुत सख्त है, और जब से इसने समग्र आईडी जोड़ा है तब से और तकलीफ हो गई बच्चों को। किसी बच्चे के 2 रोजगार पंजीयन बन रहे हैं, किसी बच्चे के 1 रोजगार पंजीयन बन रहा है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन उठाता हूं बच्चे का। सर मेरा 10-12th नेम राहुल, फादर नेम धारण सिंह लक्ष्मी सिसोदिया है, कोई परेशानी नहीं होगा। देखो अब आप लोग BSc राहुल सिसोदिया फादर, देखो थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है, आप समझने का प्रयास। सर इंजीनियर स्टूडेंट सहायक प्रबंधक के लिए क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। सर EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है नहीं, पर फॉर्म प्रोफाइल में EWS डाला दिया हूं, तो क्या करूं? उसको एडिट करो। अब देखो तुम्हारे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं बना और तुमने क्या कर दिया, फॉर्म में क्या डाल दिया कि मेरे पास प्रोफाइल में EWS है, तो गलती तुम्हारी है ना इसमें। अब इतनी बड़ी गलती करके मैं कह रहा हूं तुम 200 में 300 नंबर ले आओ, वो सब बन नहीं है, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सरकार को मिस्टेक चाहिए होता है तुम्हें भगाने के लिए। एक मिस्टेक एंड दैट्स सफिशिएंट टू मेक आउट यू। चलिए, तो रोजगार समग्र के साथ जुड़ा है, तो एक बार प्लीज देखने का प्रयास करें। अभी समय है, 5 से लेकर के अभी 19 तक फॉर्म भरे जाएंगे, कोई दिक्कत की तकलीफ नहीं है। समग्र आईडी में नेम अलग है, जिसमें नेम अलग है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हें तकलीफ जाएगी। तो भी मेरा नंबर याद रखना, 7827282211। जब तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिक्कत जाएगी तब के नंबर याद रखना, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। रोजगार प्लस समग्र आईडी की बात करते हैं। दूसरी चर्चा, आप लोग जब भाव भरते हैं आप लोग कैटेगरी की बात करते हैं। अब एक लड़का सुनो, गजब की बात सोचो, मतलब गजब कर दिया उस लड़के ने यार। उस लड़के ने अपने फॉर्म में डाल दिया एक्समैन, सिलेक्शन हो गया उसका एमपीटेड वर्ग 3 का। अब मुझे बताओ उसका सिलेक्शन हो गया, जबकि उसके मार्क्स पता किसने, जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स हैं उसके।
और क्या डाल दिया उसने, एक्समैन। अब जब आपने कैटेगरी बदल डाल दिया तो आप कुछ भी कर लो माई भाई, सरकार तो ना करने से रही, फिर आपको बचेगा एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान का नंबर। और आज से अगर कोई तकलीफ आपको होती है तो ये रहा एडीवी, फादर मिस्टेक करते हो आप लोग। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो तो डालना, ना हो तो मत डालना, ओबीसी हो तो डालना, ना हो तो मत डालना, एससी एसटी की बात करते हो तो डालना, ना हो तो मत डालना, ये भी दिमाग में रखना। दूसरी चीज, ओबीसी में 2 कैटेगरी है, एक है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर और एक है सीएल क्रीमी लेयर। तो आप हमेशा अगर लाभ लेना चाहते हो तो लेंगे किसका, एनसीएल, जैसे कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को ओबीसी में लाभ नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी को लाभ मिलता है। स्वरोजगार पंजीयन बना हुआ है, क्या इसमें समग्र आईडी को भी ऐड करना होगा? अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है और रोजगार पंजीयन की वैलिडिटी अभी 1-2 साल है तो आप समग्र आईडी मत ऐड करना, पता चले फिर एक नया सिस्टम जल जाए। और समग्र आईडी चेक कर लेना, पता चले तुम्हारा नाम राम कुमार है और घर में तुम्हें कहते हैं लल्ले। क्या कहते हैं घर में? लल्ले। हमारे गांव में है, उसका नाम है ओम प्रकाश, पर घर में कहते हैं सतैया। क्या कहते हैं? सातक पे क्या, सतैया, अठैया, अट्ठे, लल्लू, हैं, ये तो नाम है। ऐसे नामक भोलू, पोलू, अगर ऐसे नाम है तो प्लीज समग्र आईडी से अभी ना जोड़े, गलती ना करें, क्योंकि फिर वो बड़े चक्का लगाते पड़ेगा आपको सेक्रेटरी के। तीसरा रोजगार, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज शादी। क्या? शादी। अगर आपका ब्याह हो गया है, सुनना है अच्छे से, अगर आपका ब्याह हो गया है और 21 साल से कम उम्र में हुआ है, सुनो अच्छे से, तो भावनाओं में बह के चंद्रकांता के चक्कर में पड़ के ये गलती मत करना कि वही डेट लिख दो जिस डेट में तुम्हारा ब्याह भाव है। नहीं, कहीं बाबू भूल ना जाए, बाबू गुस्सा ना हो जाए, कहीं ऐसा मत करना, क्योंकि घर की बाबू गुस्सा हो जाए चलेगा, डिपार्टमेंट का बाबू गुस्सा ना हो वहां नहीं चलेगा। तो अगर कोई लड़का है जिसकी 21 साल से पहले हुई है शादी तो ध्यान रखे, अगर कोई लड़की है अगर 18 से पहले शादी हुई है तो ध्यान रखे बेटा प्लीज। दूसरी चीज, 2 से ज्यादा बच्चे हों तो ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पर। बच्चे अगर 2 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें वो लोग भी फॉर्म भरेंगे ना जो लोग 40 साल के हैं, ठीक है, जो लोग जीवन सब कुछ अब कर चुके हैं, शादी ब्याह बच्चों कर चुके हैं, अब सोचते चलो पटवारी बन जाते हैं, कि उसमें एज कितना है, 45, 46, 27 तक बढ़ते रहो आराम से, क्या दिक्कत है, और अच्छी भी है, मैं तो मानता हूँ अच्छी बात है। वो लोग फॉर्म भरेंगे तो उन लोगों को खास चीज़ है कि अगर वो नहीं कहते भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ के 2 के बाद 3, 4, 5 लगातार क्लीन बोल्ड करते गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे भरे 2 ही, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो 2 बच्चों वाला सिस्टम है। तो शादी ब्याह 21 साल और 18 साल लड़की का, और 2 बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है, 2 बच्चों के बारे में बताना है, क्योंकि सरकार का कहना है हम 2 हमारे 2, उससे ज्यादा हो तो नेपाल में छोड़ दो, ठीक है। अरे तुम हंस रहे यार, हम 2 हमारे 2, ठीक है, चलिए, उससे ज्यादा नेपाल में छोड़ दो, चलिए। तो छोड़ना नहीं बोला, वो बता रहा हूं आपको मैं, 3 चीजें गलती नहीं करेंगे, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर एमपी के युवाओं को भ्रम में जीना अच्छा लगता, हाँ नहीं तो ये तो सही बात है, ये तो सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपके मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ आप लोगों का। अब आप लोग अपने क्वेश्चन बताइएगा, ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी बेटे, ठीक है। चलिए दीपक तिवारी जी, आपको मैं कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, तो एक शॉर्ट में एक चीज़ फिर से बता दे रहा हूँ आपको मैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्रेड पे का, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में दीपक तिवारी जी प्लीज याद रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले रखेंगे हाई ग्रेड पे। हाई ग्रेड पे कहां से पता चलेगा आपको? जिसकी सैलरी जिसमें लिखा हो 32,000, जिसमें ग्रेड बेसिक पे 32,000 लिखा, उसको पहले भरिएगा, फिर 28,000, उसके बाद फिर 25,000 वाली, और अंत में कहां शुरू करिएगा अपना कौन सा
पटवारी। पटवारी में कोशिश करिए कहाँ, जहाँ ज़्यादा पोस्ट वहाँ भरिए, या कि दूसरा प्रयास कहाँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप उस डिस्ट्रिक्ट से भरिए, क्योंकि आपके मार्क्स जो होंगे वो आपके मार्क्स के आधार पर क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि पता चले आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टें नहीं है। अब ग्वालियर में एक पोस्ट है मात्र, अब सब लोग ग्वालियर भर दिए, कितनी मूर्खता है। अरे आप सभी प्रेफरेंस दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए पहला तिवारी जी, कट ऑफ कितना होगा। अब देखो बेटा, कट ऑफ की बात करते बेटे, सर मैंने 500 रुपये भेजे, बहुत बढ़िया बेटे। ऐसे ही 500 रुपये करके अगर पूरे एमपी का बच्चा भेजा होता तो आज बम हो जाता पूरा। ठीक है, जो बेचारों ने 500 1000 कुछ बच्चों ने भेजे थे, पिटीशन उटिशन लगा करके अपडेट करके पूरा पहुंचा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला तो पोस्ट प्रेफरेंस में ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे बेटे, अपना गृह जिला तभी भरिए जब उसमें आपके लायक पोस्ट हो, ना हो तो फिर कहाँ देखिए, पड़ोस में देखिए। कहाँ देखिए, पड़ोस में देखिए, पड़ोस जिला, फिर देखिए संभाग देखिए, फिर दूसरा संभाग देखिए, है ना। चलिए सर 24, 25, 129, 31, 44 करने कंफ्यूजन प्लीज। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, सीधे नीचे योग्यता लिखी हुई है, योग्यता पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। सरनेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो है चलेगी कि नहीं बताइए। अब आप सरनेम की मिस्टेक कर दिए भैया, गुलशन सिंह, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है, गलशन सिंह। अब तुम बताओ, तुम गलशन सिंह हो गुलशन सिंह हो, पहले से नाम मिस्टेक कर रहे हो क्या अपनी। ऐसी मिस्टेक ना चलेगी भाई, क्योंकि बाद में आपको आराम से प्यार से भगाया जा सकता है, टेंशन ना लो। अभी जिनको रोजगार पंजीयन में भगाया गया था, कल उनको पीएचक्यू से कॉल गया कि भाई आ जाओ, दम तो है बंदे में, उसकी दिक्कत नहीं है, आओ आगे बढ़ते हैं। सर पंजीयन में कौन सा डेट डालना है, जय हो प्रभु। कहाँ थे आप मालिक, क्या नाम आपका, अजीत शॉर्ट्स। पंजीयन वो डेट डालनी होती पगले जिस डेट में पंजीयन बना है, उस पर लिखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहाँ थे चांद। सर सहायक पर संपरीक्षक में बी फार्मा वाले क्यों नहीं डाल सकते, बैचलर कर रखे हमने, भरिए। अच्छा गुरुजी पोस्ट पर। चलिए और कोई क्वेश्चन आप लोगों का। पटवारी में एक से ज्यादा जिले फॉर्म डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते बेटे, सारे डाल देना तुम। रीना राजपूत बहुत बढ़िया सर, मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है, बहुत बढ़िया शानदार। सर एक बार रोजगार पंजीयन गलत हो गया फिर से बना सकते हैं, बिल्कुल उसको एडिट कर सकते हैं। सर समग्र आईडी में मदर नेम मिस्टेक है लेकिन 10th मार्कशीट में अलग है, देखा, ये बताया ना आपको। अगर मदर नेम में मिस्टेक आएगी तो तय है कि आपके ऊपर भी मिस्टेक संशय करेगा। कौन करेगा, डिपार्टमेंट करेगा। तो अभी तुम फॉर्म भर लो, नंबर रखो, नंबर लिख लो, इसका नाम लिख लो संकट मोचन, ठीक है, चौहान सर लिख लेना, चौहान संकट, संकट में चौहान सर, ये तब आएगा। अभी आज नहीं, कल तुम्हें भगाएंगे, को तुम्हें भगाएंगे, तुम फिर मेरे पास आना, ठीक है। हाँ ठीक बाबू, आ जाना बच्चे। सर इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा, रिक्की सिंह, आह माशाल्लाह, लव यू। और बता सर एमपी के निवास पुराना वाला चलेगा या नया वाला। नया बन वाले बेटा 1 घंटे में निवास आजकल बन जाता है, काय के लिए इसमें पढ़ना द्विवेदी भाई। दूसरा सर आय प्रमाण पत्र निवास पत्र दोनों लगेंगे, नहीं लगेंगे नहीं, पर दोनों बनवा के लगाना तो ज़्यादा सही रहेगा। एग्जाम के समय पूछ सकता है डेवलपमेंट समय कि जब आपने फॉर्म भरा था आपके पास आय निवास था तो बनवा लो, दिक्कत क्या है, 2 दिन 1 दिन बन जाता है। और प्यारे बेटे सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर सूचना डाली है, एक बार प्लीज़ वर्ग 3 में ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी में 109 पोस्ट की जगह 69 पोस्ट दी है। एजुकेशन इज लाइफ, तो एक काम बताऊं आपको, तय है, नंबर सेव रखना, इसको देख लेंगे, धुनाई करेंगे डिपार्टमेंट की बाद में चल के। और आइए सहायक ग्राम विस्तार अधिकारी में दिव्यांगों के लिए पोस्ट है सर जी, ये तो आपको चेक करना, उसमें आराम से लिखा है, भगवान ने 2 आंखें दी हैं, बटन से प्यार से एक बार चेक करिए। आइए सहायक सर 3-4 पोस्ट है होम डिस्ट्रिक्ट में, तो भर दूं क्या। हाँ दीपक जी, पहली पोस्ट उसी में भरिए दीपक जी, उसके बाद फिर अगला लेवल भरना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन सर 10th की मार्कशीट के पिताजी की ये दो, 10th के नाम में पिताजी नाम के अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी नंबर रखना, ठीक है। अभी तो फॉर्म भर दो, बाद में आकर मुझसे मिल लेना। और कुछ सर 1 से ज़्यादा पोस्ट भरनेंगे तो एग्जाम अलग अलग होगा, सीखा तो वाह सीखा, तुम बहुत दिन बाद दिखाई दी, कहाँ थी आज तक तुम, छत्तीसगढ़ में तुम निकली नहीं क्या, मुझे याद है सीखा, तुम छत्तीसगढ़ वाली हो ना, वैसे हो तो तुम एमपी से, बट तुम फिलहाल छत्तीसगढ़ में, यही ना। अच्छा 2019 में तुम्हारी मेरी बात हुई थी, है कि नहीं, गुड जब मैं जेल पुलिस में था। अच्छा बता दूं शिखा जी कि एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, आप पूरी पोस्ट भरिए।
और आगे, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। सर एएसआई कंप्यूटर की पोस्ट 14 ही है। अच्छा, क्यों एएसआई 14 मतलब क्यों, एएसआई की भर्ती आ गई क्या? चलिए, नगर निगम में ग्रेजुएशन डाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जिसमें ग्रेजुएशन डाला है। सर आपकी याद आ रही है। पगले, रुलाएगा क्या? तो गाना लिख दे, तेरी याद आ रही है, मेरी जान जा रही है।